उनियारा में सैलाब में फंसे 200 लोग। सवाई माधोपुर में एनडीआरएफ के जवानों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। गुजरात के साबरकांठा में नदी के तेज बहाव में बही रेस्क्यू टीम। जम्मू कश्मीर में करोड़ों की लागत से बना पुल धंसा। हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में फटा बादल। नारवनी माता के मंदिर के पास बादल फटा है, उसकी लाइव फोटो आप देख सकते हो। मौसम का मूड बिगड़ता है तो फिर इस तरह का ही मंजर दिखाई देता है। पहाड़ हो या फिर मैदान, चारों तरफ सैलाब से तबाही मची हुई है। पहाड़ों पर भारी बारिश और बादल फटने से तबाही मची है, तो मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। जहां रेगिस्तान है वहां समंदर जैसे हालात हैं। जहां बारिश कम होती, जहां बाढ़ आने की उम्मीद भी लोगों को नहीं थी, उस राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में भी सैलाब ने ऐसा प्रहार किया है कि घर, मकान, दुकानें सब डूब गई हैं। ये टोंक जिले के उनियारा की तस्वीरें हैं। खेत खलियान सड़क पर सैलाब का कब्जा है। अचानक आई बाढ़ के कारण यहां से गुजर रहा ये ट्रेलर फंस गया। इस ट्रेलर में करीब 200 लोग सवार थे जो जोधपुरिया धाम जा रहे थे। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि ट्रेलर का ड्राइवर ट्रेलर के ऊपर से नियंत्रण खो देता है और ट्रेलर सड़क के किनारे फंस गया। गनीमत ये रही कि ट्रेलर गहरी खाई में नहीं गिरा। जैसे ही इसकी सूचना जिला प्रशासन को मिली, अफरा तफरी मच गई। दोनों जेसीबी और रेस्क्यू टीम के साथ स्थानीय प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचे। इसके बाद शुरू हुआ लोगों को बचाने का जद्दोजहद। जेसीबी से ट्रेलर तक एक रस्सी बांधी गई, फिर इस रस्सी के सहारे रेस्क्यू टीम की निगरानी में एक एक लोगों का रेस्क्यू किया गया। उनियारा में सैलाब ने ऐसा अटैक किया है कि पूरा शहर टापू बन गया है। भारी बारिश के कारण गलवा बांध ओवरफ्लो हो गया है। उनियारा पुलिस थाना अस्पताल में पानी भर गया है। यह उनियारा पुलिस स्टेशन है। थाने के अंदर करीब घुटने तक पानी जमा हो गया है। थाने का कोई भी ऐसा कमरा नहीं है जहां सैलाब का कब्जा ना हो। आप देखिए, ये थाने का कमरा है, कार्यालय, जहां पर आप देख रहे हैं पूरा कमरा ही पानी में डूबा हुआ है। थानाधिकारी का कक्ष है वो पूरी तरीके से डूबा हुआ है। हवालात देखिए मेरे पीछे, ये पूरी तरीके से डूबा हुआ है। ये हवालात है और हवालात में पूरा पानी भरा हुआ है। अब देखिए पूरा जो थाना है वो जलमग्न हो रखा हुआ है और अब स्थिति यहाँ पर ऐसी है उनियारा में कि पूछिए मत, हर जगह पानी ही पानी है। पूरा क्या थाना ही पूरा डूबा हुआ है क्या? ये पूरा डूबा हुआ पानी। ये तो कल तो बहुत ज़्यादा पानी था, तो काफ़ी कम हो गया पानी। कल तो बहुत दिक्कत आ रही है। थाना चल कैसे? चला रहे हैं काम अपने, क्या करें। ये अंदर थाने के कमरे से निकले हैं, आप देखिए, अब कपड़े बदल के ये पूरा का पूरा ये कमरा भी यहाँ पर पूरी तरीके से डूबा हुआ है। कितना, ये क्या पूरा कमरा तक क्या आपका डूबा हुआ है क्या? ये तो इतना यहाँ तक डूबा होता, पहले बिल्कुल यहाँ तक डूबा होता। ये पानी भर गया, सब सामान वगैरह सब डूब गया। वगैरह ये काफी रख भी दिया। ये अब आप स्थिति देखिए थाने के कमरों की। जो पुलिस के जो कर्मी हैं वो जो कमरे में रहते हैं, बैठते हैं, काम करते हैं, पूरी कुर्सी, मेज, चेयर सब कुछ है। पूरा कमरे में लगभग 5-5, 10-10 फीट पानी है। वहीं 56 तालाब की पाल में रिसाव के कारण उनियारा बस स्टैंड पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। पानी लोगों के घरों में घुस गया है। पूरे इलाके में करीब 5 से 6 फीट तक पानी है। पूरा इलाका तालाब बन गया है। लोगों की गाड़ियां तक डूब गई हैं। थोड़ी सी पीछे लेके पूरी काट लो, पीछे बैक में लो थोड़ा सा, फिर काटो। ये उनियारा गांव की तस्वीरें हैं। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। गांव की गलियां दरिया में तब्दील हो गई हैं। उनियारा गांव की तस्वीर इस तरीके की है कि हर जगह पानी ही पानी। गांव, दुकान, मकान, हर जगह, चाहे थाना हो, घर हो। इस वक्त हम उनियारा में मौजूद हैं और उनियारा की जो गांव की जो गलियां हैं, आप देखिए यहाँ पर किस तरीके के हालात हैं। घर में लगभग 5 से 6 फीट पानी भरा हुआ है। राशन सामग्री यहाँ पर पहुँच नहीं रही है। ट्रैक्टर से आना जाना पड़ रहा है। यहाँ का बांध ओवरफ्लो हो चुका है। टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, बारां, शाहबाद, ये ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर अति से अति भारी बारिश हुई है।
नदी उफान पर है, पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। पानी की रफ्तार और शोर को सुनकर ही डर लग रहा है, लेकिन इन बेजुबानों को सैलाब के बारे में क्या पता। 1, 2, 3, 4, 5 एक साथ 5 भैंसे रोज की तरह पुल को पार कर रही, लेकिन सैलाब में फंस गई। सबसे पहले सबसे आगे जो भैंस चल रही है, यह सैलाब के प्रहार को झेल नहीं पाई और पानी की तेज धार के साथ बह गई। इसके बाद भी बाकी की भैंसें सैलाब से लड़ते हुए पुल को पार करने की कोशिश कर रही हैं। तभी एक और भैंस को सैलाब अपने साथ बहाकर लेकर चला जाता है। हालांकि 3 भैंसें सैलाब के प्रहार से सुरक्षित बाहर निकलकर आ जाती हैं। नागौर में भी बीते कई घंटों से भारी बारिश हो रही है। बारिश के कारण नागौर में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। सड़क पर सैलाब का कब्जा है। जहां गाड़ियां फर्राटा भरती थी, वहां अब पानी का कब्जा है। नागौर में भी पानी लोगों के घरों में घुस गया है। जल जमाव की ये तस्वीरें कॉलेज रोड और बीकानेर रोड की है, जहां 2-2 फीट तक पानी जमा हो गया है। शहर के शिवबाड़ी क्षेत्र में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है, जिसके कारण शिवबाड़ी से कुम्हारी दरवाजा की ओर जाने वाले रास्ते पर लोगों के घरों में पानी भर गया है। कुछ इस तरह के हालात बी रोड, लोहारपुरा, नया दरवाजा, कृषि मंडी, तिराहा, दिल्ली दरवाजा, मुंडवा चौराहा का भी है। बरली रोड पर तो भारी बारिश के कारण मकान का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया, जिसकी चपेट में 3 लोग आ गए। सड़कें दरिया बन गई हैं। सड़क पर सैलाब बह रहा है और इसी सैलाब के बीच रेस्क्यू टीम बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू करने जा रही है। इस ट्रैक्टर ट्रॉली पर रेस्क्यू टीम के साथ हाई स्पीड बोट भी मौजूद है। ट्रैक्टर जैसे ही आगे बढ़ता है, ट्रैक्टर का अगला पहिया गड्ढे में गिर जाता है। ट्रैक्टर का अगला पहिया जैसे ही गड्ढे से बाहर निकलता है तो फिर ट्रॉली का पहिया गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढे में ट्रैक्टर ट्रॉली का पहिया जैसे ही फंसता है, ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाती है। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से रेस्क्यू टीम के 2 जवान फंस जाते हैं। इसके बाद बाकी जवान तुरंत एक्शन में आते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली को सीधा करने लगते हैं। कुछ इस तरह के हालात राजस्थान के जयपुर, अजमेर और धौलपुर में भी है। भारी बारिश के कारण नदी नाले सब उफान पर हैं। नदियों के ओवरफ्लो होने के कारण बारिश का पानी शहर से बाहर नहीं निकल पा रहा है, जिसके कारण जयपुर, अजमेर और धौलपुर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इस सड़क को देखिए, ये बूंदी का स्टेट हाईवे है। सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है, पूरी तरह से उखड़ गई है। ऐसा लग रहा है कि किसी ने जेसीबी से सड़क की खुदाई कर दी है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस सड़क को ना ही किसी ने तोड़ा है, ना ही किसी ने जेसीबी से खुदाई की है, बल्कि ये सड़क सैलाब के प्रहार से टूटी है। सड़क की हालत देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए कि सैलाब कितना ताकतवर होता है। नदी उफान पर है। नदी के दूसरी तरफ कुछ लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू टीम हाई स्पीड बोट के साथ मोर्चा संभाले हुए है। रेस्क्यू टीम बोट लेकर जैसे ही दूसरे किनारे पर पहुंचने वाली होती है, बोट एक पत्थर से टकरा जाती है। इसके बाद नदी की तेज धार में बोट बहने लगती है। दूसरे किनारे पर खड़ी रेस्क्यू टीम बोट को रस्सी के सहारे खींचती है। तब तक बोट डूब जाती है और बोट पर सवार सभी लोग बह जाते हैं। देखिए, बोट पर 4 लोग बैठे हैं। रेस्क्यू टीम स्पीड बोट के ऊपर से नियंत्रण खो देती है। बोट पर बैठा एक शख्स किनारे खड़ी रेस्क्यू टीम से रस्सी खींचने का इशारा करता है, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज है कि महज कुछ सेकंड में ही बोट डूब जाती है। जान बचाने के लिए बोट पर बैठे सभी लोग छलांग लगा देते हैं, लेकिन सभी लोग सैलाब में बह जाते हैं। करीब 1 किलोमीटर दूर सभी 4 लोगों को रेस्क्यू टीम सुरक्षित बचाने में सफल होती है। रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें गुजरात के मेहसाणा की है, जहां भारी बारिश के बाद साबरमती नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। जलस्तर बढ़ने के बाद मेहसाणा के जूनी गांव में 7 लोग नदी में बने टापू पर फंस गए। इसके बाद इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी गई, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया। कुछ नहीं, आखिरी 5 मिनट का ठीक है, बताएगा हमारा और कोई बंदा अपना इवेंट यहाँ रुका हो, ठीक है, सब ठीक है। भारी बारिश के बाद साबरमती नदी उफान पर है। ये अहमदाबाद की तस्वीरें हैं।
पानी की रफ्तार और शोर लोगों को डरा रही है। गुजरात के गांधीनगर में संत सरोवर डैम में जलस्तर 90% तक पहुंच जाने के बाद 23 अगस्त को प्रशासन ने डैम के 21 गेट खोल दिए थे। इसके बाद साबरमती नदी का जलस्तर बढ़ गया। अहमदाबाद के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। प्रशासन ने गांधीनगर और अहमदाबाद के कई हिस्सों के साथ 28 गांवों को अलर्ट पर रखा है और लोगों को नदी किनारे जाने से बचने की चेतावनी दी है। नीचे नदी उफान पर बह रही है। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि अपने साथ सब कुछ बहाकर ले जाने पर आमादा है। सैलाब की मार को यह पुल झेल नहीं पाया और धंस गया। यह खौफनाक मंजर जम्मू कश्मीर के कठुआ का है। वही कठुआ जहां 7 दिन पहले बादल फटा था, भयानक सैलाब आया था, करीब 10 लोगों की मौत हुई थी और अब उसी कठुआ में एक और खतरनाक तस्वीरें सामने आई है। कठुआ में भारी बारिश हो रही है। मूसलाधार बरसात की वजह से सहार खाद नदी उफान पर है। नदी की तेज धार की चपेट में हाईवे पर बना ये ब्रिज आया है। वाटर लेवल बढ़ा तो पुल के ऊपरी हिस्से पर जल प्रहार हुआ और देखते ही देखते ये धराशायी हो गया। कठुआ में यह ब्रिज जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर लोगेट मोड़ के पास है। लगातार हो रही बारिश के कारण पुल के खंभे कमजोर हो गए और आखिर में पुल गिर गया। पुल के ध्वस्त होने से कठुआ शहर का कनेक्शन दूसरे से कट गया है। बहुत बार बोला गया रोड वालों की कि इसकी प्रोटेक्शन करो, ये नहीं करते हैं और आज आपके सामने मंजिल है, नया पुल गिर चुका है और बहुत घरों को नुकसान हुआ है। हमारा ये पुराना पुल था, ये जहाँ से पुल तोड़ के इन्होंने पुल तोड़ा, लोहा निकाल के भी ले गए और छोड़ के, और बहुत नुकसान हुआ है। नई बिल्डिंग बनी थी, बहुत घरों को नुकसान हुआ है। सैलाब में पूरी तरह से डूब चुका ये जम्मू IIIM है। भारी बारिश के बाद सैलाब ने जम्मू के IIIM पर कब्जा जमा लिया है। यह जम्मू का IIIM का हॉस्टल है। इन्हीं इमारतों में छात्र रहते हैं, लेकिन फिलहाल इस हॉस्टल का ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से डूब चुका है। पानी पहली फ्लोर तक पहुंच गया है। जब सैलाब ने अटैक किया तो ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले छात्रों को सारा सामान छोड़कर पहले फ्लोर पर शरण लेनी पड़ी, जिसके बाद छात्रों का रेस्क्यू करने के लिए SDRF की टीम को मोर्चा संभालना पड़ा। सैलाब में फंसे सभी छात्रों का रेस्क्यू कर लिया गया है। पूरा पानी से भर गया, हमारी फ्रिज सब सामान ऊपर पानी में फ्लोट कर रहा है। सारा सामान अब ये इन्होंने आपको रेस्क्यू किया, SDRF को बोट लेके अभी हम सेफ फील कर रहे हैं। अभी आकर नहीं तो पानी पूरा भर चुका है, फर्स्ट फ्लोर तक आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बादल फटा है। बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड की ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के डलहौजी के पास की है। डलहौजी से करीब 6 किलोमीटर दूर तलाई में बादल फटा है, जिसकी वजह से भारी तबाही हुई है। डलहौजी में सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे नदी नाले उफान पर हैं। कई जगहों पर बड़े बड़े पेड़ गिर गए हैं, रास्ते बंद हो गए हैं।